फोटो वाला कितने आ फोटो वाला उधर मार पुराने का पहले आना सारे उधर गया ठीक है और इधर बन गया चालू कर दो दान दान सतगुरु आज खुला वेले कर लो क्या खुला वेले कर लो बंडी जाती ये दो काके आ गुड़िया तो ए नो अब तो लेते जा वो तो ये मिल और नवा दो इधर साइड पे मेरे को करो थोड़ा या पता नहीं नहीं हम तो किसी कोई आओ दान दान सतगुरु बस यात्रा दान सतगुरु तेरा यात्रा दान दान सतगुरु तेरा दोबारा हो रहा है जी नाम तो आप रखने नहीं आज तो बड़ी नेचा ना पैसे हैं बड़ी नेचा ना हड्डी तो नीचे इतनी खोल दी है जी अभी तो नहीं नाम तो मना करते हैं बाबा जी मना कर गए होने तुझे आप ही रख चलो चलो तो जो भी है चलो तो आप होते करा ठीक है बस वटा रखो कम बंदा बाबे ना नाम वास्ते मना कर गए जी देख लो नाम नहीं तो हुकुम हो गया बस ठीक है आप पे रख दो चलो वो तो बस ऐसे ही है आगे नहीं लेने ये ना सारे अभी आ रहा है छे खुला करना मना और एन मु कर लो रन ये सारे का आ गया सारे तो सारे का आयो का थोड़ा क्या करते हैं ना कैमरा वो मैं कर लेना तो 1 मिनट की करना मैं क्या कैंसिल बना लिया रुक जा
ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। मोटी मोटी इन पर करियो गाड़ी को बैठो छोटे इधर आओ सारे नारे लो नारे भी नाम ले गए और लो नारा चलो हाँ 2 मिनट जी बोले ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ मेरे माल दे नहीं क्या क्यों क्या जो कह रहे प्रसाद बन रहे अपने अमर बन वैसे प्रसाद बना रहे हो अमर प्रसाद हूं बना रहे हो वैसे बन दो बेटा रहने दे बोल ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਇਆ ਹੌਸਲਾ ਕੋ ਛੱਡਦੇ ਕੰਮ लेकिन दर्शन हो गए ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਇਆ ਜੀਵਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਘੰਟਾ ਹੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਦੀਆਂ सिमरन कर दिए के बस सिमरन करी जा हैं कहना जो ठीक होंगे उदों सिमन कर दिया ते हुन दर्द हुंदा दर्द हुंदा वो अस्पताल में छुट्टी लगे ये भी हौसला छड़ दी ज्यादा ना हौसला दो ज्यादा जी कोई नहीं मत रखो चलो रोटी बनवा दो नाल 1 किलो के नाल बनवा 1 किलो के नाल बनवा ना कर रहे दुख ते होनी जानी चीज है ये ते ऐ ही होंदा है मतलब करया कर दुख ते होनी जानी चीज है सिमरन कर लग गया जिंदा आप आज लग गया जिन्हों आज मारना है वीडियो रानी से वो बनवाला वो काम हो गया जब भी पाला तो मम्मी जब भी बात बनवाला दे दो दंडन सतगुरु चाय पी लो सारे आराम से कोई दंडन सतगुरु हाजिर नाजिर चित्तौरा
गुड्डियां जी राम जी थोड़ा साइड पे हो गई अरे नेड़े हो जाओ कमल जी इधर ले आ अरे मेरा अरे बड़े बाबे आ नारा लाओ जी नारा लाओ तुझे किधर गए बाबे आराम हो मन के पछान बैठ में जाने का साउंड आ गई आपके लिए कमाल आ गई वो कई दिन लग गया हम मस्ती भरी थी बाबे ने बहुत सब से काम लगे ना हो गए तो क्या हो गया हाँ जी वही खोलता पंछी वाले तो ख्याल करो हमें प्रसाद चालू करा दो जाने नहीं करे ना 10 बात और फिर पंगा देता नहीं होगा ना मंगा रखे ए उस मकान से देता है जी मस्ताना जी हाँ 1 रुपया प्रेमी चले गए पहले ही चले गए ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ दान 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 करने दान
ਪਾਈ ਆ ਲੋ ਪਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗੱਡੀ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰ ਚ ਹੈ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚ ਹੈ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਲੈਣੀ ਵਾਧੂਗਾ ਹੋਰ ਹਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ घंटे कर रहे हैं हाँ आधा घंटा कोई ठीक है बस ठीक है आ गया हमारे जी एक प्यार की सदगुरु राम सिंह जी ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ 1872 ਸਾਲ 1872 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੌਕੀ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਜਾਂ 26 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਐਨ ਅੱਗੇ ਚੌਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲੀ ਐਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਚੰਦ ਫੱਟੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲਓ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੱਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਆਓ ਜੀ ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ उसके साथ होगा पहला काम रखना कितना है कुछ अब दो मांगा ये ना ओके ओके क्या माना ये मुंह करने थोड़ा मैं ਇਹਨਾਂ ਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ 15 ਜੀ ਸੰਤ ਸੰਦਾ ਸੁਦੀਨ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਖਰ ਦੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਆਖਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੂਦ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿ ਲੋ ਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕੰਡਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਸੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਕਹੇ ਪਹਿਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹੇ ਸਰਦਾਰੋਂ अगर कहे तो महल कुआ के प्रेम कहे तो बाहर करना अगर कहे दिया दूध प्रेम कहे समुद्र तो वो जी जगह है और उस जगह का आज तक ये असर है उन्होंने महापुरुषों ने बचना का उन्होंने रचना की बाणी का कि उन्होंने सच वास्ते अंदरों हो के कही तुझे रोज परिवार का ये किसी भी कविता दोलन या बड़ो वेद दोनों जो कभी हो गया वो कभी नहीं हो गया है इस तरह सब कुछ जरूरत रहते हैं और सभी गुरुनानक की बाणी
ते अमरदास रामदास है हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद रूप सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहारिया डिठे सब दुख जाए एक बहादुर सूर्य गया कानून दावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह हो साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय श्री सतगुरु बाल सिंह जी सिमर गया जिना धंधा मार्ग दिया बताए अकाल पुरख अंतर्यामी श्री सतगुरु राम सिंह जी सिमर गया जिना जमाते दिया छुड़ाए जोत का जामान श्री सतगुरु हरि सिंह जी सिमर गया जिना टुट्टी लई मिलाए धन धन वडे प्रताप वाली अटल प्रतापी श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी के बादशाह गऊ गरीब के पाल सिमर गया जिन्होंने कलयुग में सोध नाम बाणी का प्रवाह दिया चलाए सतगुरु जी सत्थाई हो जी सहाय सतगुरु जगदीप सिंह जी हो जी सहाय गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 ते 80 शाही समूह गुरमुखा महापुरखा समूह शहीदा की कमाई का ध्यान करके सतगुरु राम सिंह जी के बादशाह जी का पवित्र नाम से त्यावे अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी के बादशाह बख्शन योग हो पुलाना तारते हुए अपनी चरनी लाई रखो बिरबाणी की लाज रखो मनमुखी वे सच्ची तो सदा वास्ते हाथ के रख लो धरती ते धर्म वरताओ महामणि नाल संत खालसे का प्रकाश करो बंदी खाने की बंद खलास गऊ गरीब के कष्ट की निवृत्ति करो कुल सृष्टि आप का पवित्र नाम जपे कोई दुखिया ना रहे सतगुरु राम सिंह जी के बादशाह गरीब नवाज साडा धर्म बनया रहे अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जी के बादशाह आप जी की कृपा नाल आप जी दी प्यारियां संतां ने आप जी के पवित्र नाम का स्मरण किया है आप जी के दर्शना दी में दया कृपा करो अपने साधन स्वरूप के दर्शन बख्शो अकाल पुरख श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी के बादशाह सात संगत के भले लिए लोक परलोक में सहाय होने वाला आप जी की पवित्र रचना द्वारा उच्चार किया हुआ आप जी का पवित्र उपदेश अते पवित्र कथा सात संगत ने श्रवण की है दया कृपा करो इसका भाव साडे हृदय में प्रवेश करे आप जी के दर्शाए हुए मार्ग से चलने का बल बख्शो सतगुरु राम सिंह जी के बादशाह कतर हुई सात संगत की हाजिरी आप जी के दर से प्रमाण करो मनमत तो बचाओ गुरमत का खैर पाओ सदा बख्शिश का दर खुला रखो दया कृपा करो सुखाड़ी सुवासी आप जी का पवित्र नाम के त्यावे नमस्कार रहो नाम सा रहो बख्शो रख लो देहु दर्शन श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़ती कला तेरे पाने जो बोले सो निहाल सात संगत जी सरबत माई भाई अपने स्थान पे चुपचाप बैठ जाओ माइया बीबियां की सेवा में किन विद मिले गुसाई मेरे गुसाई क्या कहते हैं कला कौन सा तरीका है जिससे मालिक के दर्शन हो राम अंदर मिल जाए हम तो कहते हैं एक ही राम है एक राम नहीं है 4 राम है कौन कौन से एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा एक राम का सतुत सारा एक राम इन तीनों से एक तो भगवान राम हुए अपनी ड्यूटी देकर चले गए एक राम घट घट में बैठा ये मन सब के अंदर बैठा मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भक्त न मन के गए खाते हैं मन के गए पीते हैं मन के गए रिश्ते नाते करते हैं मन के गए हम भक्ति करते हैं एक राम का सकल पसारा ये तरलोकी तक का पसारा है कहते हैं एक दिन गोबर आती रहे 3 लोग और 14 भवन में इस गोबर का राज एक चौथा राम है जो त्रिलोकी से बाहर चौथे लोक में है वो असली राम है जग में 4 राम है 3 राम व्यवहार चौथा राम ये सार है इनका प्रचार जो चौथा राम है हमें इसका विचार करना है जब तक वहाँ नहीं पहुँचते कोई शांति नहीं है ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है चौथे राम की अंश है
ये सारा खेल उस मालिक ने, काल पुरुष ने आप ही डाला है। कैसे डाला है? जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए 2 गवर्नमेंट है, एक सेंटर की, एक स्टेट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हरियाणा बना करके ये चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है हरियाणा के राज को चलाना। इसी तरह उस मालिक ने, चौथे राम ने ये त्रिलोकी रच करके, त्रिलोकी कैसे रची है? एक मुसलमान फकीर ने कहा, अल्लाह ने कहा कि कौन हो जा। वो मालिक के हर तरह से समृद्ध है। कहीं धरती बनाई है, कहीं पहाड़ बनाए हैं, कहीं समुद्र बनाए हैं, सूर्य चांद तारे बनाए हैं। वो लोग पहाड़ कैसे बने हैं? ये पहाड़ लाया कहाँ से? कोई ट्रक लगे दिखाई देते हैं, मजदूर लगे दिखाई देते हैं। समुद्र कैसे बनाए हैं? माँ के पेट में कैसे बच्चा प्यार करता है? वो मालिक है, हर तरह से समर्थ है। उसने ये त्रिलोकी रच दी। फिर ये 2 ताकत पैदा की। कौन कौन सी? काल, अकाल, खत्म का कीना, एक पतन बताओ। ये त्रिलोकी रच करके ये काल के हवाले कर दी। काल को या दूसरा राम को। अब काल ने इस त्रिलोकी को चलाना है। ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है जो उसके साथ मिली हुई थी। ये सारी रूहें मालिक ने ये काल के हवाले कर दी। काल ने क्या किया है? आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दी। कौन कौन से? पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उस पर यह स्थूल शरीर है। और उसने काल ने क्या किया? ये मन चौकीदार लगा दिया। ये काल का एजेंट है। इसका काम क्या है? जीव को भरमाना और भटकाना। उस चौथे लोक का, चौथे राम का ख्याल तक ना आएगा और इसका कोई काम नहीं है। हम वाणी में पढ़ते हैं, अंतर ज्योत भले जग जीवन सब रखोगे हर उसमें। राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। पर हमने वो ज्योत देखी नहीं है। आग मिलते अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। वो ज्योत बुझाई किसने है? इस मन ने बुझाई है। मन ने क्या किया है? मन ने ज्ञान बुझाया दीप, कर्म लग्या भरमत फिरो मिलन अपना पीर। दौड़ दौड़स और ही हो रहा कंगाल, नादरा की भूखता ऊंचा बना गया। बल्ब जलता है, इसके ऊपर ये हम टाट लपेट देंगे तो लाइट गुम हो जाएगी। ये रेशमी कपड़ा लपेट देंगे तो लाइट गुम हो जाएगी। ये दोनों पर्दे हैं जो सबके अंदर है। तो पर्दे कौन से पड़े हैं? ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों पर्दे हैं। जब तक ये कर्म नहीं कटते वो ज्योत अंदर प्रकट नहीं होती, मालिक के दर्शन नहीं होती। सारी दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। पहले तो ये मन है, इस मन का करो इलाज है। श्रृंगी ने 88,000 साल तक, राजी पूर्ण योगी हुए, विषमित ने 60,000 साल तक किया तो प्राय औरतों पर मारे गए। मन का मुँह ना है। और उस काल ने क्या किया है? ये काम को लोगों में ओंकार लगा दिए। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। हम सारे इन काम को लोगों में ओंकार लफ्जों के हाथ चढ़े। जिस तरह की शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 लफंगे पड़े, उसकी जिरात छीन लेंगे, उसकी मिट्टी तेज कर देंगे। हमारे साथ होगा। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। हम इनके हाथ चढ़े, छोड़ते इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, ये जमीने ज़्यादा लोग की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध की, और हमसे जबरदस्ती करवाते हैं। हम तो चाहते हैं प्राय बीवियों की तरफ ना देखे हैं, मन मल्लो मोली देखता है। हम तो कहते हैं गुस्सा ना करें, क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुध बिसरावे। आदमी क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। और जिसमें कोई मारसी सो भी मारण हार क्या लिखा छूटे के लिए यार, जो किसी का कत्ल करेगा तो कत्ल होना पड़ेगा। अखबार में खबर आई कि किसी उग्रवादी ने 20 कत्ल कर दिए, तो साहब कहेंगे 20 बार कत्ल होना पड़ेगा। कर्मों के जाल से कोई नहीं बच सकता। लोग कहता है पैसे कमा, ठगी कर, ये जगह मीठा आगे किसने देखा है? वो कहता है बाल बच्चे पालने से बड़ी कौन सी भक्ति है? अहंकार कहता मान बढ़ाई ले, और मान बढ़ाई के पीछे लोग क्या नहीं करते।
और उस काल ने क्या क्या विषय विकार लगा दिए। हम जितने विषय भोगते हैं उतने दुख खड़े हो जाते हैं, वो सब दुख प्राप्त हो गए, वो बेरोग से अंतरित हो गए। ये 84 लाख क्या जेल की पकड़ियाँ हैं, हम सारे जेली हैं। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में हो, वहाँ सुखी रह सकता है? तो हम भी सारे जेली बने पड़े हैं, कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। दुख लगे न कोई, तो फिर लिखा है तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। सोचो हम तो चलते फिरते हैं, दरख्त कैद खड़े। अफ्रीका के अंदर एक दरख्त है 6000 साल का, अमेरिका में एक दरख्त है 10,000 साल का। बोलो अंडों में लिपटे रहे, अंडों में बंद रहे, जेल में लिपटे रहे। अपने छुटकारे के लिए हमने जप किए, तप किए, योग किए, पर छुटकारा ना हुआ। फिर अब करें क्या? इस जेल से कैसे छूटे हैं? कहते हैं कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी पूंजी। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ये पलटू साहब ने कहा, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वह वाकवकार मिलन की राह बतावे। जाप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत, नाम से बैठना होता। नाम ये अक्षर नहीं है, नाम वो सब ताकत है। जिसने खंड ब्रह्मंड पढ़ाए हैं, नाम के द्वारे सगले जंत, नाम के द्वारे खंड ब्रह्मंड, नाम के द्वारे अस्पताल, नाम के द्वारे दुनिया सब पवन, उसी को कहते हैं कलमा। शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने सब कुछ बनाए, उसी को कहते हैं शब्द। शब्द गति, शब्द काल, शब्द शुद्ध भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द में तो पाछे। उस शब्द को, नाम को, कलमा को लोक से पार चौथे लोक में है, उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। जो गुरु नानक साहब ने कहा है आप सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक हो से भी सच। वो सब ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जो गुरु नानक साहब ने कहा सच करता, करता क्या? उसने त्रिलोकी की रचना की है। सच करणहार और तरह से समर्थ है। सच साहिब है, वो हमारा साहिब है। सच टेक, उसी की टेक रखो। उसकी टेक कैसे रखे हैं? वो त्रिलोकी से पार चौथे लोक में रहता है। हमें तो ये पता नहीं है या नहीं है, उसके पास जाने का तरीका क्या है? वो मालिक आप ही संतों के रूप में आता है, या तो वो आप आए, गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए, या अपने संतों को भेजे, या संतों को यहाँ तैयार करें। हम जो भी मालिक की दरगाह में जाएंगे, संतों के जरिए जा सकते हैं। जिस वस्तु को लेन क्यों आया, राम नाम संतन कर पाया। तो कितने संत बने बैठे हैं, कितने डेरे बनाए बैठे, किसको कहें पूरा संत है हमारा काम कर देगा। उन्हें अमेरिका जाना है तो क्या करेंगे? अमेरिका के एजेंट से मिलेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, फिर अमेरिका जा सकते हैं। एजेंट नकली मिल जाए तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, अमेरिका पहुंच नहीं सकते, लोग ईसाई हो जाएगी। तो संत पूरा होना चाहिए। तो पूरे की क्या पहचान है? हमें क्या पता ये पूरा है या नहीं है? जादू साहब क्या कोई जो कोई कहे मैं साथ को चीना, तुलसी हाथ कान पे जीना। शाह की क्या पहचान है? ये अपने अंदर बेनती करे, प्रेम मीरा को तरफ थी तेरी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बाप से उसके पास, गहने के उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, मालिक को मिलने की तरफ थी तो रविदास मिल गया। बाहर के दलालों की लोड़ नहीं है, वो मालिक जरे जरे में बैठा। उसके आगे किसी प्रकार बेनती करे तो सुनने को तैयार है। आपने कोई तसल्ली दे के संतों के पास ले जाता है। तो संतों की आपको कुछ साथ साथ बातें बता देते हैं। संतन पहचान क्या? हाँ बोल। जब तक संत नहीं मिलते बल्कि शुरू ही। हाँ जी। सच्चा साधु दाता है, मंगता नहीं। हाँ, सच्चे संत की ये पहचान है, सब दाता है, मंगता नहीं है। जो उनसे मांगता फिरता है देगा क्या है? निरंकार जो रसम आए कहे भी क्या मंगेगा? जादू साहब के अंतरात्म देख मनमयी माए रहे आपे अपने माया माए और भी है। ये माला का मांगने की जरूरत क्या है?
मस्ताना जी के पास एक पार्टी आ गई। वो कहने लगे जी हमने मंदिर बनाना है, मंदिर की चंदा दो। मस्ताना जी कहने लगे चाय पानी पी के बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली। फिर मस्ताना जी कहने लगे कि जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, तुम्हें मंगते बना दिए तो तुम्हें क्या देगा। वो चाहता है मालिक उसके अंदर आया है, उसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, वो हमारा गुलाम कैसे हो सकता है, हमसे मांगने वाला कैसे हो सकता है। वो क्या दाद देता है, वो मालिक के हुक्म का सिमरन उतार देता है। वो इसके अंदर नाम का शांति का इंजेक्शन कर देता है। जो वो दाद देता है त्रिलोकी से बड़ी कोई दाद नहीं है। हाँ जी, वह निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है। हाँ, सच्चे संत की यह पहचान है। वो निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है, उसे कोई गर्ज नहीं रखता। जो गर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं है। समझ तो लिखा है कि मेरे दुनिया में रहने को दिल नहीं करता, तो वो मेरा प्यारा है, प्यारे का हुक्म है, उस हुक्म को मैं टाल नहीं सकता। तो मालिक के हुक्म से दुनिया में रहते हैं। तो मालिक की दरगाह में पहुंच गया तो इस गंदे देश में क्यों रहना चाहेगा। जो इसी लिखा दो एक रूप है कितना भी रोहावन को जो हमको समझायो, यूं कह के लोग उठाए कि मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दिल मालिक को दिल नहीं करता। हमारे जो तो करे मुझे भेजा, तू अपने देश पहुंच गया है, शांति ले ली है, दूसरों को भी समझा, चाहे कोई मान ले। तो फकीर है मालिक के हुक्म से दुनिया में रहते हैं। क्यों? तो मालिक के प्यारे का वो मालिक उनका प्यारा तो हुक्म है। हाँ, वह निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है, अपनी शिक्षा सबको मुफ्त देता है, उसके बदले में कोई फीस नहीं लेता। हाँ, सच्चे संत की ये निशानी है। वो अपनी शिक्षा मुफ्त देता है। मालिक ने हवा मुफ्त दी है, पानी मुफ्त दिया है, धरती मुफ्त दी है, वो अपनी शिक्षा भी मुफ्त देता है। हाँ जी, वह दुनिया के भरोसे काम नहीं करता, मालिक के भरोसे काम करता है। हाँ, जो दुनिया के फकीर है दुनिया के भरोसे काम करते हैं, जो मालिक के फकीर है मालिक के भरोसे काम करते हैं। सेंटर का अफसर यहाँ आता है, गवर्नमेंट है नौकर चाकर देती है, कोडियाँ बना के देती है, दफ्तर बना के देती है, वो कंगाल गवर्नमेंट है, वो अपने संतों को सब कुछ दे करके देती है। हाँ जी, मालिक उसे ऐसा खजाना बख्शता है जिसको ना चोर चुरा सकते हैं और ना खर्च करने से खत्म होता है। हाँ, बाहर का खजाना तो चोर चुरा लेते हैं, डाकू लूट लेते हैं, गवर्नमेंट छीन लेती है, भाई कटा लेता है, पानी में गिर जाता है, आग में गिर जाता है। संतों के पास कौन सा खजाना, नाम का खजाना है। इंदिरा कहता है नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख बोले मन हम जिसकी चोरी को ना सब पाए। 37 लाख है, 37 लाख है, लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। दिन दिन भर सवायो। गुलाम साहब ने कौन से दिन के फंड किए थे, पुलिस साहब ने कौन से दिन के फंड किए थे। ये मालिक आ गया, मांगने की गिफ्ट क्या है। हाँ, एक ऊंचे चरित्र का मालिक होता है। हाँ, पूरे संत की अनुसार नहीं है, ऊंचे चरित्र का मालिक है। जो आप ही काम नहीं है, हम उसके पैरों का मानता है हमारा। इसके अंदर काम दो लोग मुल्कार की लहर नहीं चलती, इसका मुल्का नहीं होता। हाँ, मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता है। हाँ, आप मुक्त करें संसार, बंदे को बंदा को छुट्टी को निकाय कर सेवा निर्बल की कल में निकला। पुरानी मंडल में जाता है, बंदे से रात होता है। हाँ, सब ताकतों का मालिक होते हुए भी दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है। सब ताकतों का मालिक होते हुए दीनता और नम्रता से भरपूर होता है। साहब में पूर्ण ताकत थी, लोगों ने कुत्ते कौम को बिठा दिया। ये अमीर कहने लगा कि दिल्ली और लाहौर के साथ को आपका ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो दिल्ली और लाहौर की से खड़का दो। तो क्या कहा, किसकी खड़काएगा, उनमें मालिक नहीं है। जो मालिक करता है ठीक करता है, तेरा पढ़ा मिठा लगे। कौन गुरु नहीं कहता, संत नहीं कहता, बाबा नहीं कहता, कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है। तो कब कहा मैं गुरु, कब कहा मैं संत हूँ, कब कहा मैं बाबा हूँ। रविदास पूर्ण ताकत हुई है। तो कब कहा मैं गुरु, कब कहा मैं संत हूँ। हाँ, गुरु साहब को हम गुरु कहते हैं, हम तो गुरु नहीं कहा। क्या कहते हैं, कौन नार का नीच करना। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु, जिसका तू चेला, उनका शब्द गुरु चुनती तुम चेला। का शब्द गुरु को कीजिए, बोलते गुरु लगा अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर पर मार। एक गुरु बगैर चेला बगैर दुई तो पहले ही आ गई, जहाँ दुई मालिक नहीं आता। यूपी के अंदर है, पूछा फकीर हुए, उनका एक सत्संगी था रेवती दास। उसने पूछा कि ये गुरु और चेले का क्या संबंध है।
तो साहब ने जवाब दिया कि दास सुनो तुम पाई जाके विधि तुम समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब एक चेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना तो पड़े नरक की खाना, चेला हो नहीं भाई गुरु हो 84 जाए, चेला का गुरु छुटकारा है, गुरु अहंकार से भर गया मैं गुरु ये मेरे चेले, जहाँ अहंकार की बुक है वहाँ नहीं आता, वो गुरु इसके अंदर है। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु की आप बताए श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए, सिमरन करोगे जब जितनी गांठ खोलोगे वो गुरु अंदर मिलेगा। इंसान का मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेदे पाप सुनासी अर्जुन देव बिलाई, पारे गुरु की दर्शन के लिए पाप में सोचेंगे, वो गुरु इसके अंदर है। सकल प्रकार बिस्मिल्लाह जिनको देखा जाए, गुरु के दर्शन सारा कुछ मिल जाता है, पारे गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाएगा, वो गुरु इसके अंदर है। उस गुरु को प्रकट करना है, संत जी कोर्स करवाने के लिए आते हैं, बहुत आए बहुत अंदर, जब गुरु के अंदर काल अंदर ये होता है जाता है, कौन मत करे बार गुरुवार बार तीन बार है, संत उसको पकड़ाने के लिए आते हैं, इसको कोर्स कर ले उसको पकड़ कर ले, उसने काम लेना। ये पूरे संत के सामने अपने आप को गुरु नहीं कहता है कि सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक को जानू, जिसको सबके काम कर रही है। साहब को दो तीन हार गए, वहाँ जा रहे फकीर मिला, उसने पूछा पीरेश माता राम तुम्हारा गुरु कौन है? उनका पीरे माँ जिंदा पीरे थी, मेरा भी जिंदा गुरु है। तो जिंदा गुरु को इतबार नहीं, क्यों? तो पैदा हुआ गुरु मरना, एक खुदाई पीरत की दाएं जिंदा हो, उसको लाना गुरु तो एक खुदाई गुरु है जो बेशक कायम में जिंदा है, उसका कौन गुरु हो सकता है? संत उस गुरु को पढ़ाने के लिए आते हैं, उसको पकड़ ले। हाँ, सब ताकतों का मालिक होते हुए भी दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है। सच्चे संत की इंसान नहीं है, सब ताकतों का मालिक होते हुए दीनता और नम्रता से भरपूर होता है। पूर्णता का ठीक क्या कहते हैं? कबीर हम सबसे बुरा हम दस बदा सब खोए, ऐसा कर बूझिया नहीं तुम्हारा सुन। क्या कहा नीच कर्मा, किसी में नीच निकामा, लेकिन मनुष्य ने कहा जो हमको परमेश्वर रूपे सब नरक पड़े वो दास उनका जानो या मैं भेद मेरे सिखाऊं। सोचो डीसी डीसी बैठा है तो मेरे कहते थे मैं कुछ करने वाला, जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। लेकिन मालक आ गया, वो कहते थे मैं कुछ करने वाला, जो कुछ करना है मालक नहीं करना है। वो तो हाथ जोड़ के रहता है, 8 घंटे जोड़ रहे, 100 घंटे हर रहा। हाँ जी, और सबका दास व सेवादार बना रहता है। सबका दास मस्तानी का मस्ताना सेवादार जोड़े चाहने वाला विप्रवाह से डरता रहता हूँ। हाँ, आदर और मान के होते हुए निमाना बना रहता है, अकल के होते हुए किसी को अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से नहीं बल्कि प्रेम के बल से समझाता है। प्रेम से समझाता है। कभी साहब क्या कहते हैं, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, बार बार तक मैं आना भी थोड़े हाथ जोड़ के समझाया लोगों को। हाँ, उसके दिल में छल कपट फरेब और नफरत नाम मात्र भी नहीं होते। हाँ, ये पूरे संत की निशानी है। उसके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होती। जहाँ छल कपट फरेब है वहाँ मालिक आता ही नहीं। जो छल कपट फरेब करेंगे उसे हम प्रेम कर ही नहीं सकते। जब हम प्रेम नहीं करेंगे उससे वो मालिक का रूप होता है। मालिक का कोई रूप नहीं है, चैन वाली छाया महल छल पिछाड़े, इसका रूप नहीं है। हम प्रेम कैसे करेंगे? तो संतों के रूप में आता है। तो संतों से प्रेम करेंगे, जहाँ संत जाते वहाँ पहुँचेंगे। तो संत ये नहीं कहते फिर मुझसे प्रेम करो, अंदर चलो, इधर जल्दी गांठ खोलो, अंदर मिलेगा, संतों के रूप में मिलेगा। हाँ, सब कौमों व धर्मों को बराबर समझता है। हाँ, उसकी तीसरी आँख खुली होती है, सबके अंदर मालिक देखता है। अब तो कहते हैं ना हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चंगार है, तो सबके अंदर मालिक देख लिया, सब गट मेरा संग है, सुनी खेल में कौन हर गट आप समाया। इसके सरकार बुराई जबते साफ पाई, नहीं कोई गरी नहीं दिखाना सकल संग हमको बनाई। तो तीसरी आँख खोल ली, सबके अंदर मालिक देख लिया, ये सारे झगड़े खत्म हो गए। किससे ईर्ष्या करे, किससे नफरत करे, किससे प्यार करे, ये सारे अपने है, कोई प्यार नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के अंदर है हिंदुओं का कत्ल होने लगा, इधर है हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ल होने लगा। हमारा गाँव ने लिखा बेहतरीन का कत्ल ना करो, ये सारे प्राय नहीं, सारे मेरे अपने हैं। क्यों लिखा उन्होंने? माछीवाड़े का सिखों में मुसलमानों के संग चल रहा था, भाई के लिए की ड्यूटी थी
एक दोस्ते की पकड़ हो उसको पानी पिलाओ, उसी को पिलाता था और मुसलमानों को पिलाता था। इसने आगे शिकायत की गुरु गोविंद सिंह को, क्या जी हम तो मुसलमानों को पकड़ करते हैं, ये पानी पिला के भाई बनिया खड़ा कर देता है, तो भाई बुलाओ उसको। तो भाई तू मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है? क्या जी मुझे तो मुसलमान और सिख दिखाई नहीं देते, सब में तू दिखाई देता है। क्या हमारी तालीम को किसने समझा, बाकी समझा ही नहीं। तो सब के मालिक देख ले किससे क्या करे, किससे बैर करे, निंदा चुगली बैर जोर काम जो मोह सब मिल जाते हैं। पूरी संत इंसान नहीं है, तो सब के अंदर मालिक देखता है, सारे अपने हैं, किसने पैर नहीं रखता। हाँ जी, सब कौमों व धर्मों को बराबर समझता है। हाँ, सब गट मेरा साया सुनी से देखो, खत्री ब्राह्मण सूर वैश्य क्यों वर्णों का संजा गुरुमुख नाम जपे उठे तो मैं चलना। हाँ जी, सब जीवों के अंदर मालिक देखता है और बिना किसी भेदभाव के सबको साझा उपदेश देता है। हाँ, संजा उपदेश देता है, उपदेश सबके लिए है। पता ही था कि महापुरुष बोल दे तभी सब जाने। हाँ जी, और किसी को भेष या धर्म बदलने का उपदेश नहीं देता। सोचो भेग बनाने से क्या मिलेगा? ये आदमी भी कपड़े पहन ले भी बन जाएगी, ये आदमी आदमी कपड़े पहन ले आदमी बन जाएगी। तो इसने देखो इतनी काट के जो देख से करने का रहे हैं कुछ नहीं विचार समझ लियो सब जन मनमाई डिम्बन में परमेश्वर नहीं विधान का पाकड़ में कुछ नहीं साधो पाकड़ में कुछ नहीं पकड़ी अंदर भोगे चला सी खोज करो घटनाई पाकड़ की ने जब नहीं छोड़े ले जाती पत गवाई। दुश्मन हमारे कौन आई? मन दुश्मन है, मन जीते जल जीत है, इसको काबू में करना है। और ये काम को लोग ओंकार है, इनको काबू में करना है। ये मालिक की जगह में नहीं जाने देते हैं। और ये कर्मों का जाल है, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों करिया है, ये जाल से कैसे निकले हैं? जी तो ये है। हाँ जी, अपने आप को गुरु नहीं कहलाता और न ही अपनी पूजा करवाता है। हाँ, ना अपने आप को गुरु कहलाता है। वो तेरा गुरु तेरे अंदर है, मौत आई मौत अंदर जंगल के अंदर होता है, रहता है कौन मदद करे? वो अंदर वाले गुरु ने उसने मदद करनी है, संत उसको बुलाने के लिए आते हैं। हाँ जी, और अंदर ही बेनती करे, इसको कोई पूरा संत मिल जाए, उसे नाम दस्ता लेके फिर सिमरण करे, जब चेतनी गांठ खोले, फिर सिमरण करता जाएगा, दुनिया के काम करते जाएंगे, मार्ग कसता जाएगा। ये जिंदा मरने का सवाल है, कुर्बानी का सवाल है। जीवित मरे मरे जीवे काम बन पाए, पहले संत मिलना जरूरी है, फिर हमसे नाम मिलना जरूरी है, फिर ये सिमरण करे, जब चेतनी गांठ खोले। जीवित मरे मरे जीवे काम बन पाए, पूछा करो बिरला पर सीखा, ये भक्त वो जीवित ही मर जाए। विधान के मरे तो मजे ये फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कौन है? दिन में सोचो बात, जितना मरना सीख ले तुम्हें 100 बार मर के और जाओ। ये मन लज्जत का आशिक है, बार कितनी लज्जतें कोई काबू नहीं आता। नाम की ऐसी लज्जत है कि नाम की नजर ले ले तो ये काबू हो जाता है। मन मुसा पिघल गया पी पर हारना, ये काम तो लोगों का ये कैसे बस में आएंगे? ये फकीर की समझ में आते हैं। काम जो मेरे मुँह करया मेरे साधु कलर ठंडा है, सुनारे पन बटवारे सुनने नगर पे ठगारे, इनके राखे मीत न पाई, इनके राखे बाप न माई, द्रव्य क्षण दिए बस नहीं होते, सार संग ये दुष्ट बस नहीं होते। कर्म जहाँ से कैसे निकले हैं? सौ नहीं करने शब्द विचारे, इनाम की शब्दों की भक्ति है जो नहीं कर्म करती है। संत मिल गए, सिमरण करे, इनाम की नजर ले ले, मन का वो आए, फकीर की शौक में रहे, काम कर लो मोहगार बस में आगे सिमरण करे, ये कर्मों जाल से निकल जाए। संत नाम करते हैं तो छुरी है, कर्मों काटने का वो हथियार है। कर्म कट गए मर की जगह में पहुंच गए। हाँ जी, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोह मार्ग दे बताए। हाँ, दूसरे के लिए जवाब दे दिया, कैसा संत मिले मुझे मार्ग बता दे। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी चौकट भागी पाए। ने पंच प्रगटा जो ठाकने कोई पाए, नाम सुनाए नाम मन नाम लेने लाए, अनंत करते सच्चे से पाए। जो भी गया उनको भी जरिए गया। हाँ, अंतरिया लख न जाई लखया,
पर्दा हो मैं पाई। अंतर अलग है, निनाई लख्या पर्दा हो में अहंकार का पर्दा है। कीर्त बटोरदान कर मन में गृह कुमार, नानक उसको याद है कृष्ण कि अगर ऐसा गया जब अहंकार है, हम कितना ही करें अहंकार दूर आएगा। ये काम मैंने किया, ये अहंकार का क्या इलाज है? क्या किसी की गुलामी करो, किसकी गुलामी करें? ये काम की गुलामी करें, काम आएगा। जो क्रोध की गुलामी, क्रोध आएगा। ये अहंकारी अहंकार है, किसकी गुलामी करें? क्या संतों की गुलामी करो। क्यों? उनके मालिक प्रकट है, उनका हुक्म मानना, मालिक का हुक्म मानना है, उनकी सोच करनी, मालिक की सोच करनी है, उनके रंग में रंग जाना, मालिक के रंग में रंग जाना है। उनके अंदर छल फिर नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे मैं आवा कसम की वाणी फैसला करे ज्ञान में ला लो, जो उनके अंदर हुक्म आता है उन्हें बता देना है। उनका हुक्म मान के सिमरण करे तो ये अहंकार की बीमारी जाती है। हाँ जी। अंतर अलख न जाई लखया, बिच पर्दा हो मैं पाई। माया को सब जग सोया, ए परम कहो तो जाई। हाँ, माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, उसको सारी छोटी होती है, वो सब लोग बेनती करता है, माँ का तुझे बाहर निकालो, तेरा नाम लिखूंगा। तुम यहाँ दुनिया में आया, इसको मोह माया की बीमारी लगी। माया मोह हर चेते नहीं, दम पर बदा दुख चाही, अन्ना बोला कुछ नजर नहीं आवे, मन पाप चावना। अन्ना क्या? मालिक को नहीं देख सकते, बोले क्या? मालिक की आवाज को नहीं सुन सकते। वो मालिक को देखने वाली आँख है, वो सबकी बंद पड़ी है, वो कान बंद पड़े हैं। तो चोर डीसी के दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, आंखों से अंधा है, कानों से बोला है, ना तो किसी की दर्शन कर सकता है, ना बात सुन सकता है। ये हमारा मालिक इसके अंदर है, ना हम दे सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं। फिर करें क्या? वो मालिक आप संतों के रूप में आता है। संतों साकर पार उतरिए, देखो वजन कमाओ संतन का। वो इसके नाम का इंजेक्शन करता है, उसे में करेंगे तो ये मोह माया की बीमारी निकल जाएगी, वो मालिक अंदर आ जाएगा। हाँ जी। एका संगत कत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। हाँ, आत्मा इसके अंदर है, इसका परमात्मा भी इसके अंदर है। जो जुग बीत गए, रब से मेल नहीं हुआ। धन फिर का है कि माता जो हमें बीत करारी, पति और पत्नी के घर में रहते हैं, तो दीवार कौन सी है? ये अहंकार की दीवार है। ये दीवार निकल जाए तो मालिक सामने, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए, शांति आ जाए, फिर सारा खिलपड़ा बन जाता है। कबीर जाको खोलते पैर सोई ठोर, सोई फिर क्यों गया जाको के तौर। हाँ, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। एक वस्तु बिना पंच दुहेले, ओ वस्तु अगोचर खाई। हाँ, जब तक नाम की लग नहीं आती ये काम को लोग वो अहंकार हमारी मिट्टी से करते हैं। एक वस्तु में पंच दुहेले, वो वस्तु अगोचर ठाई। अगोचर क्या? कोटड़ा में कोटड़ी, परम कोठी विचार है। इसका मतलब क्या है? राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक दुकानी, एक मंदिर है, उसमें गढ़ है, उसमें एक कोठड़ी है, वहाँ वो चीज पड़ी है। यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें कारण शरीर से आगे चीज मिलती है। अंदर जाएंगे फिर स्थूल पर्दा उतर जाएगा, फिर सूक्ष्म पर्दा उतर जाएगा, फिर कारण पर्दा उतर जाके आगे जाके तो नाम मिलेगा। नाम रस आ गया, ये काम कर लो, ओंकार कर दूंगा। हाँ जी। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई। हाँ, जिनका ग्रह तिन दिया ताला, मालक ने इधर चिड़िया गांठ खा के उसको बाहर मुखी कर दिया। एक सुंदर महल है, उसके ताला लगा,
हम चाहे कितने चारों तरफ फिरते हैं, अंदर नहीं जा सकते। फिर क्या करेंगे? जब किसी चाबी मिल जाए, चाबी थोड़ा खोले, अंदर जा सकते हैं। तो राम नाम इसके अंदर है, चाबी संतों के पास है। संतों की गरज करो, संत मिल जाए, चाबी दे, उसको बता दे, सिमरण करें, ताला खोले, सब कुछ पता लगे इससे। मेरे ने कहा तू अंधा दिहाड़ा को जाने का जाना नारा, हम तो अंधे आए, अंधे चले गए। अंदर अंधेरा है, नाम अंदर पड़े हो गए, रोशनी रहती है, नाम सुनिए कर चार ना अनेक कमावे, नाम एक जन नाम में शोभा पाई, नाम तुझे कोट शुरू किया रहा, इनसे परम अंधेरा सारा परम दूर हो जाए। आए पावा करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। हाँ, कितने जप कर ले, कितने तप कर ले, इनका फल है, अच्छी दूर मिल जाएगी। स्वर्ग से खोल जाएगा, जन्म के बंधन नहीं छूटते, नाम प्रकट होता है, शांति नहीं आती, तो शांत नहीं है। सब जप, सब तप, सब पुत्राई पूजन पर में आना पाई, बिन बुझे संतों से बुझे वगैरह था न पाई। नेम धर्म जार यज्ञ तप ये उड़ने व्यवहारा, जैसे मिले सन्मुख से तो मार देना। जोग जाप नेम व्रत पूजा बहुत सारा हूँ, जैसे बुद्धि को प्राप्ति के दे विश्वासी चारा हूँ। ये जोग जाप सब फसाने वाले हैं। सिर्फ शिकारी जहाँ काम देता है, पंछी जहाँ चुने ये आते हैं, जहाँ में फंस जाते, सब फसाने वाले हैं। रास्ता जब भी मिलेगा संतों की जरिए मिलेगा। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास गाँव, कहाँ हरिद्वार, 21 बार गंगा स्नान को गए। फिर गुरु गंगा साहब की शरण में आए, 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा के दिन में सेवा करी, आगे पुलिस से केस बांध। फिर मालिक को पाया, क्या फैसला देते हैं? हर की पूजा दुर्लभ संतों कहना किसी संतों गुरुमुख पूरा पाई, नाम पूज कराई। पुराण साहब प्रसिद्ध मिले, उन्हें पूछा कि बिल्कुल का जन्म मिटाए होता है को तुम ये मन लाए, किस आशा मनसा खाए, किस जोत निरंतर पाई। तो महात्मा तेरा जन्म मन कैसे समाप्त हुआ, तेरे जोत कैसे प्रकट हुई, तेरा मन कैसे काबू में आया, ये आशा दशा कैसे खत्म हुई। तो उन्होंने कहा सतगुरु के जन्म में कौन मिटाया, अनंत रात ये मन लाया, आशा तृष्णा समझ दिलाई, जोत निरंतर पाई। कोई महात्मा मिला, मार के हुक्म का स्मरण बताया, मैंने स्मरण किया, जब से इतनी गांठ खोली तो जोत अंदर प्रकट हो गई, आशा तृष्णा खत्म हो गई, मन काबू में आ गया, काम को जगह मिल गई, मालिक के दर्शन हो गए, अपने घर पहुंच गए। हाँ जिनके बंधन काटे सतगुरु, जिन साध संगत निवलाई। हाँ, जिसके मालिक बंधन काटना चाहता है, अपने देश जाना चाहता है, संतों की सोच में जाता है, काट सिलक भी मारे पाए, इस संगत बसा पाएगा। मेरे मानो जी सत्संग मेरे सोचता रहा, गुरु प्रसाद नंबर पाया, सुखे का चलिया। पर मिर्जा को पीठ में लागी, पाए लगन गुरु बेनती, संत में लगन पागी। संध्या में भाइयों सच्चा नाम संभाल, तो साबंद जीव का अच्छे उसके नाम। हाँ पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई। हाँ, सिमर किया काम रोग ओंकार खत्म हो गए, शेर संतोष समान अंदर आगे, शांति अंदर आगे अपने देश पहुंच गया। आनंद भया मेरी माई, सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया, सह सेती मन बजिया बधाइयाँ, रागर तुम परिवार को एक शब्द गाई। सुनो संगे सोदर तेरा किया, सोदर क्या जितना सर्व संभाले, बजे तेरे नाथ में शंका कहते तेरे गाँव नारे, तेरे राज में दिए तेरे गाँव नारे। अंदरों कीर्तन सुन लिया, मन काबू में आ गया, अपने देश पहुंच गया। हाँ जी। मेरे राम राय इनको मिले गुसाई। हाँ, मालिक मिलने का ये तरीका है, अपने अंदर ही बैंक के गए, मालिक अंदर अंदर में बैठा है, तो पूरा संत मिला, तो तसल्ली दे के पर्चा दे के आपको मिला देता है, बाहर के चलाने की लोड़ नहीं है, दिल की सच्चाई पर है। इसने ये काम कर लिया, इंसानी जाने का फायदा उठा गया, अनेक यही प्राप्त मानव दे भैया, गोविंद मिलन की ये तेरी भैया, अवर काल तेरे तुझे न काम, मेरे साथ संगत है, तो केवल नाम। हाँ जी। सहज पाया प्रामाखिन में नाथा। हाँ, सज समय पहुँच गया, सज सरकार के मुख्य कार है, त्रैगुण में सहज न उपजे, त्रैगुण प्रभु बुलाए,
पढ़िए हुए कठिन मुद्दों पढ़ता जाए, चौथे पद में सह जाए, गुरमुख लेता मिले ज्योति ज्योत समाई ये वक्त है, याद रखना वक्त है। और पूजा महाराज की कृपा करोगे। जिन्हें आज सवेर को इतने बैठ के कीर्तन सुने ने, गान सुने ने, कथा सुने उन्हें कुछ संतों को बहुत उत्तम कथा सुनने चाहिए। ये पंक्ति नहीं है माने बच्चे प्रथाए साखी महापुरुष बोल रहे सारे सरल ध्यान सारे धर्मों के लोग सारे अलग अलग अपने विचार रखने वाले सबका वास्ते जो आपने इन्होंने व्याख्यान सुने हैं सबका के वास्ते फरमाया संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को भागी पाए। अज इतने गुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने एक कथा वाले उपदेश में तुम सुन चुके हो कि धर्म जो है तो सब कुछ सादा है। धर्म सादा जिंदगी का एक मूल है। धर्म के इतनी उच्च शिक्षा उसमें जो धारण किया जाए तो लोग के सुख कोई बाकी नहीं रह करते। पिछले युगों तो लैके साड़ी सब तो पहली चीज मन बस करना, ये सब कुछ आ जाना। मन बस हो गए, मन के सच्चे पातशाह ने लिखा मन जीता जग जी। सारी सृष्टि में जितने वास्ते मन का जितना जरूरी है। फिर लिखा था क्षमा। आपने अपने व्याख्यान में क्षमा के वास्ते दीनता वास्ते बहुत जोर रखा, बड़ी कृपा की आपने। फिर उन्होंने लिखा इंद्रियों को कर्मा तो रोकना। फिर पवित्रता, चोरी का त्याग, निर्मल बुद्धि निर्मल होवे तो कोई कुकर्म हो नहीं सकता। फिर विद्या का अभ्यास, फिर सच बोलना। देखो फरीद जी जन्म करके तो मुसलमान सन, पर सब धर्मां का उन्होंने अंदर सत्कार से। उन्होंने किसी ने पूछा कि धर्म की चीज है, धर्म की चीज है। अभी नामधारी भी अज अपने उस थान तो गिर गए हैं, थले आ गए हैं। और बाणी पढ़ो, उन्होंने फरीद जी ने आख्या कि सारे सब जातियां सब कमा वास्ते उन्होंने कहा बोलिए सच। धर्म की है सच बोलो, बोलिए सच धर्म ये है। धर्म झूठ ना बोलो। इन अज से इस देश की गिरी हुई व्यवस्था देख रहे हैं। इस करके वो धर्म का प्रमुख नाम सच बोलना साढ़े पास छुट गया। आपने फरमाया दीन का नम्रता। नम्रता एक ऐसी चीज है, नम्रता सामने औखी बड़ी है, कोई शक नहीं, पर शक्ति बड़ी। ये अगर कृपा करें अंदर इसका निवास हो गए
ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ बुरा सोचना, जिस मन ने किसी के वास्ते घृणा सोचनी है, नफरत सोचनी है, उसको रोकने वास्ते उस नाम का जपना। नाम पूछो जपो। कल इतने एक आए सन, इतों के साढ़े कोई पुलिस अफसर सन, भाई मेरे पूछते सन, बाणी पढ़ते हैं, कई ऐसा समझते हैं कि बाणी के नाम को चीज है, ये नहीं कि बाणी की कोई बाणी में कोई कमी है। बाणी नूं भी सतगुरु जी ने एडा उच्चा दर्जा दिता। उन्होंने लिखा, देख उधर रहस्यमय जो नानक प्रिय अमृत बाणी, बाणी में अमृत है, पर बाणी एक संकेत करती है, बाणी एक राह दसती है, प्रेरणा देती है कि नाम पूछो, नाम जपो। कांगड़े राग में सच्चे पातशाह लिखा, कट कट फूल रहे सुख सागर, पै भंजन मेरे प्राण, मन प्रकाश भयो ब्रह्म नाथ्यो, मंत्र दियो गुर प्राण। कन में मंत्र सुनो, नाम जपना भी विधि अनुसार। सानू जो साढ़े सतगुरां ने कृपा की है विधि। गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने थोड़ी राग में सिखा के रहत नाम आग लग देता। गुरु सतगुरु का जो सिख रखा है, ये साढ़े वास्ते उन्होंने उपदेश गुरु हरिहर जापा सब जिनके पाप दोष रह जावा, कि पापों का दूर करने का और कोई साधन नहीं, इस तो ऊंचा कोई साधन नहीं। सच्चे ने जिस गुरबाणी का फिर गुरबाणी का पाठ है। ये सतगुरु जी ने मर्यादा का छोटा जहा अंग, छोटा जहा इशारा किया है। इस तो अगर बहुत कुछ है, पर ये साढ़े सारे ने काम वास्ते कोई ये वो भावें लत्ता मैं तुरा फिर शरीर नहीं है, पर वो मरिया नहीं समान। पिछले रात में जाके जीव जो मरना अमृत सतगुरु जी ने ब्रह्म मुहूर्त लिखा। मुहूर्त सारे ने बहुत बड़े टाइम है, बड़े वक्त है, ब्रह्म मुहूर्त लिखा था, तो चेंज करता रहता। ये मुसलमान, ये हिंदू समझने के वास्ते जेड़ा आदमी नाम नहीं जपता, भजन नहीं करता, अपने कर्मों में पूरा नहीं, गुरबाणी अगे मेरी गल को आके पूरा कर फरीद ने लिखा, फरीदा बेनवाजा कुटिया गा सकता किसी को सुन सकता है गल, फरीदा बेनवाजा कुटिया ना बड़ी कम नहीं करना है, पंजे वक्त वो परमेश्वर को याद करना, नमाज पढ़ के करना है ना किसी भी तरह याद करना है। उस परमेश्वर ने जिन्हें तुहानू शरीर दिता, जिसने तुहानू बुद्धि दी है, कने ख्याल करा करो शहरों में पिंडों में भी मनुख शरीर तो मिल गया, शरीर मिल के कोई रोग लग गया, किसी के हाथ वंगे हो गए, किसी के पैर वंगे हो गए, कोई पागल हो गया, आ शरीर चंगा पूरा पूरा नहीं चलता, दिमाग ही पागल हो गया। को परमेश्वर को सब तरह नहीं सब कुछ है, किसी गल की कमी नहीं, पर मन से बढ़ के मांगो। ये शरीर मिले कृपा हुई है, मंग मंगो हम भीख भिखारी तेरे को बिच पत है दाता। ये शरीर दिता बुद्धि दिती है, ये कृपा कर मैं नेक कम करा,
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਦੇ ਲਿਖਣ ਲਿਖਿਆ, ब्राह्मण कहने का कंज का अंचारी का काम 4 ब्राह्मण मारना, ब्राह्मण भी सेवा करना है, कई प्रकार नहीं है, वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण है जेडे उच्चे तो उच्चे सीधे सीधे काम करते हैं, नीवे तो नीवे माड़े तो माड़े काम करने वाले भी वो भी है। व्याख्या करने की लोड़ नहीं, तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ रहा है। ब्राह्मण मारना, गौ मारना, ब्राह्मण कहने का कन्या अंचारी का काम, कन्यादान लड़की का पैसा लाना। भगवान इन्ने उत्तम गुण ने, इन्नी उत्तम सिक्ख्या अज तुम अपने समाज में लोगों में देखो, इतना नहीं पता लगता। जिथे लड़की का पैसा आ जाए वो घर कदे सुनना नहीं हो सकता, वो घर में कदे फर्क नहीं पै सकते, उसके कारोबार कदे कोई यह सुख नहीं हो सकता। ब्राह्मण कहने का कन्या अंचारी का काम, जिसका कोई आचार नहीं, झूठ बोली जाता, पाप करी जाता। अरे कई ऐसी नवी रोशनी भी पाए ना, उन्होंने ये हमारा बिल्कुल नहीं, जिसे आचार नहीं, शुद्ध विहार नहीं, सगुण मान के पास है एवं नहीं लिखा हक पराया नाम का उस रोड उसका है। असं अज नामधारी इस स्थान तो थले करके आ गए। सतगुरु राम सिंह जी ने वक्त वो सिख रावी दरिया के किनारे लोगों ने खेत सन, लंबे 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 किनारे क्यारे बना के खेतियां बीजियां। एक किसी दूसरे के खेत वल उगी के खरबूजा अपने नामधारी ने खेत में जाके लग्या, वो पक्या हुआ खरबूजा जाके वो घर जाके लेके आया। मैं आख्या ये मेरा हक है, तेरी चीज है। इस तरह के वो सन अपने धर्म के उत्ते अपने नियमों के चलने वाले। सतगुरु राम सिंह जी ने इन्ना सख्त लिखा बगाना हक खाना। उन्होंने आख्या बगाना हक खाने वाला आदमी ना उसने कोई गुरु सहायता करे तो भावे नमाजा पढ़ी जाए, ना उसने कोई पीर सहायता करे। उन्हें लिखा जो हिंदू ने गऊ खा ली, मुसलमान ने सूर खा लिया, वो बगाना ऐसा बातें याद करने वाली चीज़ा ने कि ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਬਾਹਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਾ तो होर कोई घर में आउंदा भी कोई नहीं, कोई हार किधर गया। कुछ दिन लंघ गए तो उन्होंने वो हार फिर उसे टंग दिता जाके। फिर संतां ने घर वालों ने पूछा कि सच दसो तुहाडे घर में कौन आया? तुहाडे घर की मैं धान अन्न खा के मेरी बिरती एडी शुद्ध सी, कोई चीज ऐसी आई जिसने मेरे मन में फर्क पा। 10 साल दसो कितने मारा। उन्होंने कुछ पड़ताल की, पता न लगे। कुछ दिन उन्हें पता लगा कोई गुआढ़ी आया, उन्होंने उकड़ी जाके धान छड़िया, कोई इन्नी चीज रह गई। वो उन्होंने रलगे उन्होंने संतां ने छक ले शक्ल नाम की बेटी फर्क आ गया। तो इस हकम ने लिखा ब्राह्मण कहने का कन्या का अणचारी का काम। अणचारी का धान का है फिटका बोर्ड बन गया, 16 मान पाँच इतने जा इन्हें पाप लगते हैं। 5 इतने जाए जिसर नाम का एक नाम, एक वो नाम नो
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੰਝੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਮਨ ਜਾਣ ਸਭ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਸਾਜੂਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੋ ਬੜੇ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੜੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਨ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੰਦਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਯਾਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ और संभव करना और देना ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਲਾ ਗੁਲਕਾ सिद्ध जीवन नगर जन की अंक नामताज दे कांग्रेस आज समय जी इस तो बाद फिर साढ़े में भुलाए हुए हैं श्री राम कुमार जी खैरकर वाले बहुत कृपा है इन्हों से बहुत बहुत अध्यक्ष विकास पार्टी हरियाणा विकास पार्टी सरसा पूजा महाराज जी कृपा कर रहे हैं श्री जय सिंह जी कुसंबी को पूजा महाराज जी कृपा कर रहे हैं अमर 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 को अमर अमर चेयरमैन गल है क्यों ना जिदा ना ही अमर हसना भी बनता है देखो दुध भी आता है दुध का मैंने दसा कि जितने अगर रेट घट सन असा काफ़ी रेट बढ़ाए तो बाकी बढ़ाए ने खास संगत जी बहुत अपार कृपा की है इन्हें आए हैं हूँ मैं एक गल आखनी है गल ये आखनी है कि कभी दरबार हूँ होना है हुणे कि अज जिन मातावां दा ते मातावां इस पासे तो सैड जी खाली कर दी चलदियां हैं नहीं इस तरह ना करना तो मातावां जिस तरह भाई बैठे ने ना इस तरह आके बैठन तो हुण कवि दरबार की कमान जी है मौजी जी संभालणगे उन्होंने जिस तरह कार्रवाई करनी है वो कृपा कर बैठो तो बैठो बैठो ना बैठो सड़ते जा रही नहीं जा रही इस रोड पे ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਪ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਈ ਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਟਕਰਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚਾਹੇ ਡੰਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਚਿਰ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੀਰੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਆਣ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਅਕੀਰੀ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡੇਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਬੜਾ ਜੋ ਪਤਾ ਸਮਝ ਨਾ
ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਹੀ देखो ये खानदानी काल है बस ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ अजय उत्थे मामा खड़ा होगा बाकी अगे दिखा के गया है जगह अमर बेचा हाँ बाकी साढ़े बिल्कुल नहीं शायद इतने आधा मोटर भी खड़े उन्होंने ड्यूटी मोटरसाइकिल ते लाई हुई है ना दोवां दी ਸਾਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲਾਡੀ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਕਵੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਥਾਂ ਆ ਥਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਗ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੈਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਾ ਲਾ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ